प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से माफी चाहूंगा। आज तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से क्लास का टाइम थोड़ा सा आगे बढ़वा लिया। कल यूपी पुलिस की क्लास में भी आप लोग देख रहे होंगे कि आवाज में एकदम से गला बैठा हुआ था। और मेरे प्यारे दोस्त, आज क्लास एक मन तो ये था कि ना भी लूं, पर फिर मैंने सोचा कि यार मंडे टू फ्राइडे अगर मानकर चलो कि अब मेरी क्लास ले रहा हूं आपके बैच में। हालांकि मैं सोच रहा हूं कि कल भी आप लोगों की क्लास रखूं, लेकिन टाइम शायद मुश्किल ही बन पाएगा, तो कल शायद पॉसिबल ना हो पाए। वैसे भी आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट सा ही है, बस ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्ताह का सिलेबस और बचा हुआ है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों, इस वजह से मैंने डिसीजन लिया कि फिर मैं क्लास ले ही लेता हूं। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो सभी प्यारे दोस्त आ जाओ भाई एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में, और ध्यान से समझेंगे आज के कॉन्सेप्ट को। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। काउंटिंग फिगर टॉपिक आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ध्यान से समझना। अगर मानकर चलें कि काउंटिंग फिगर में टाइप कितनी बन सकती है, इन सबको अगर समझें तो बताएंगे कि एक तो आपने त्रिभुज सुना होगा, आपने वर्ग सुना होगा, आपने आयत सुना होगा, आपने सरल रेखाएं सुनी होंगी और सर्कल भी यानी वृत्त भी आपने सुना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिभुज वो चीज होती है जिसमें तीन कोने होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं और तीन कोने ही उसमें होते हैं। अब यूं तो ट्राइंगल के बहुत सारे प्रकार बन सकते हैं, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, मतलब बहुत तरीके बन सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे बहुत तरीके बन सकते हैं, पर मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि मेरे प्यारे वीरों, आपको यहां पर ये नहीं बताना है कि कितने तरीके बने या क्या बना, आपको बस ये बताना है कि कितने ट्राइंगल हैं इस आकृति में। तो बताएंगे कि मैं एक एक करके कुछ आकृतियां डिस्कस करता हूं, जिनको समझते हुए हम लोग चलेंगे। आज बेसिक तरीके से हम इन आकृतियों को पढ़ेंगे, ताकि जब क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हम उसे आराम से कर सकें। इसके अंदर एक ट्राइंगल है, कोई हैरान परेशान की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सही है, तो मैंने क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा कि ये एक ट्राइंगल है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक ट्राइंगल है और यहां पर इसमें एक ये पेपर में कभी पूछा नहीं जाएगा, ये आप लोग बढ़िया तरीके से जानते हैं। सर आप वृद्धाश्रम गए थे, उसके बारे में बताइए प्लीज। बेटा क्लास के लास्ट में 5 मिनट आज जरूर डिस्कस करूंगा, उस बारे में जरूर डिस्कस करूंगा लास्ट के 5 मिनट, लेकिन उससे पहले आप प्लीज पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला? अगर मानकर चलें कि यहां मध्य में से एक लाइन हम खींच देते हैं ऐसे, तो ये ट्राइंगल की संख्या बढ़ जाती है। एक बार बताने की कोशिश करेंगे कितने ट्राइंगल अब इसमें है। इसी प्रकार से यहां पर ये संख्या बढ़ती चली जाती है, और ये संख्या बढ़ती कैसे समझेंगे? तो बताएंगे कि यहां से मानकर चलो एक सीधी लाइन यहां पर आई, और उसके बाद में यहां से ये, और फिर ये वाली स्थिति। इसमें कितने ट्राइंगल हैं ये भी मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताना है। सही है मेरे प्यारे गुड्डा, मानकर चलो कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं इसमें कितने ट्राइंगल हैं, ये क्वेश्चन कुल मिलाकर ऐसे हैं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आने चाहिए, और अगर आप इन्हें सीख गए तो बड़े क्वेश्चनों की कोई वैल्यू नहीं है, आप उन्हें बहुत आराम से कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजें इनसे जुड़ी होंगी, सारी चीजें इन क्वेश्चनों से जुड़ी होंगी। तो एक बार मेरे सभी प्यारे वीर बता दो क्या आंसर हो सकते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताओ कि क्या क्या आंसर हो सकते हैं इन सभी क्वेश्चनों के। बताओ भाई जल्दी से, एक भी एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे कि क्या क्या आंसर हो सकता है। सभी मेरे प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे कि क्या क्या आंसर हो सकता है।
बताओ भाई, ये सभी के सभी ट्राइंगल कितना आंसर रखते हैं? अब देखो, पहले वाले ट्राइंगल में यहां पर बच्चे कहेंगे जी दो हो गए, एक ये और एक ये। नहीं, गलत बात, दो नहीं है, यहां पर तीन ट्राइंगल हैं। तीन कैसे हैं? एक ये छोटा वाला, एक ये छोटा वाला और एक बड़ा वाला। बात समझ में आ रही है? और रही बात ये कि आप कैसे समझेंगे कि आंसर क्या है, थोड़ा सा समझना। एक ट्रिक बता रहा हूं बहुत प्यारी सी। आप इनकी नंबरिंग कर लो, एक और ये दो, नंबरिंग कर लो। ये जितने भी खाने हैं उतनी ही नंबरिंग करते हुए चले जाओ। एक दो, एक दो तीन, तीन है तो ऐसे, चार है तो एक दो तीन चार, है ना। 10 है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, ऐसे करके। उसके बाद इन दोनों को जोड़ दो, दो और एक कितना हो गया? 3। यही आंसर है। बात समझ में आ रही हो तो थम्स अप जरूर करिएगा। यहां पर ये 1 2 3 4, तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? 4 3 7 2 9 और 1 10, ये 10 हो गए। यहां पर 10 ट्राइंगल हो गए। यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21 ट्राइंगल हो गए। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप इनको जोड़ो। 9 8 17 7 24 6 30 5 35 4 39 3 42 2 44 और 1 45, ये टोटल 45 हो गए। ये टोटल 45 हो गए। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। कहने का मतलब यह है कि ये क्वेश्चन हम इस तरीके से बहुत आराम से कर सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है कि अगर मानकर चलो कल को ये खाने 9 से ज्यादा हुए, ये 10 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, मैं कह रहा हूं ये 20 हो गए, ये 25 हो गए, तो क्या ये पॉसिबल है कि सबकी काउंटिंग इस तरीके से की जा सके? तो मैं ये कहूंगा कि फिर आपको उस स्थिति में इस तरीके से नहीं जाना है, टोटल नहीं करना है। आपको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगा देना है। क्लास में ऐसा कोई है नहीं जो इस बात को नहीं जानता हो। लगातार संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला हर एक व्यक्ति को पता है। हर एक व्यक्ति क्लास में जानता होगा कि लगातार संख्याओं का जो योग होता है वो n और n प्लस 1/2 होता है। क्या एक बार बताएंगे? आप लोग जानते हैं, सब जानते होंगे, n प्लस 1/2। और ये यही तो सवाल है। यहाँ 1 से 9 तक लगातार योग है, यहाँ 1 से 6 तक लगातार योग है, 1 से 4 तक लगातार है, 1 से 2 तक लगातार है। कल को ये 10 भी हो जाए तो 1 से 10 तक लगातार है, 50 हो जाए तो 50 तक लगातार है। बोलो एक बार, बात समझ में आ गई? तो n का मान होता है हर वक्त मैक्सिमम नंबर, जो मतलब बड़ी संख्या होती है। तो करना कुछ नहीं है, ये जो लास्ट वाली संख्या है 9, इसमें गुणा कर देना है 10 से और भाग दे देना है जी 2 से। तो 2 पंजे 10 हो गया और 9 पंजे 45 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 से अगर मैं 10 को काटूंगा तो 5 बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, और 5 दूनी 10 और 9 पंजे 45। आप ऐसे भी कर सकते हो, सबको ना जोड़कर अपना टाइम बचाकर भी आप ऐसे भी सवाल का आंसर कर सकते हो। ठीक है यहां तक? अब यहां पर ये लास्ट की संख्या 6 है, गुणा कितने से करूंगा भैया जी? 7 से, और 2 से क्या भाग? 2 तिया 6 आएगा और 7 तिया 21 आएगा। यहाँ लास्ट में 4 है जैसे, तो 4 गुणा 5/2, अर्थात 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। 3 में 4 की गुणा, अगली संख्या से तो गुणा होगी क्योंकि n का मान तो लास्ट की संख्या है और n प्लस 1 मतलब उससे अगली संख्या। यही कॉन्सेप्ट है। तो बटे कितना हो गया? 2, और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 1 मिनट, ये क्या हो गया गड़बड़? अच्छा, n का मान तो 2 था ना, ये तो मैंने आंसर में गुणा कर दी। n का मान तो 2 था, तो गुणा कर दो n प्लस 1 यानी 3 से, 2 से भाग तो 2 से 2 खत्म, 3 ही आंसर आ जाएगा। एक बार जल्दी से बोलो, क्या कभी भूल जाओगे इन बातों को? क्या भूल जाओगे? इतना आसान है इसे भूलना? मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं भूलना है। बात समझ में आ रही है? चलो, तो कुल मिलाकर ये पूरा कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त, जरा समझने की कोशिश करना। अगर मैं जैसे अब इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर जब ये इसकी दूसरी कैटेगरी बन जाती है, ये इस सवाल की दूसरी कैटेगरी बन जाती है। ध्यान से समझिएगा कैसे ये एक नई कैटेगरी बनती है और कैसे इसका आंसर आता है। एक बार बताएंगे जल्दी से, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कितना जवाब हो सकता? बताओ भाई। तो ध्यान से समझना कैसे कर सकते हैं। तभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना।
तो अब इस सवाल में ऊपर वाले सवालों की तुलना में बस एक ही डिफरेंस आया है, और आप कहेंगे वो क्या डिफरेंस है? तो वो ये डिफरेंस है कि यहां पर ये लाइन नहीं थी और यहां पर ये लाइन आ गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन आ गई है तो क्या हो गया, लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे सोचो कि ये लाइन है ही नहीं, आप ये मानकर चलो यार ये लाइन है ही नहीं, मैं क्यों दिमाग लगाऊं कि ये लाइन वाइन है, कुछ मान को है ही नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको जैसे पहले आप आंसर काउंट कर रहे थे ऐसे आंसर नॉर्मल काउंट करना है, 1 2 3 4। तो जब इन्हें जोड़ दोगे तो ये 4 3 7 2 9 और 1 10 हो जाएंगी, हाँ या ना? बताओ कितनी हो गई, ये टोटल 10 हो गई। यहां तक बताओ कोई दिक्कत परेशानी? तो यहां तक ये टोटल 10 हो गई इन सब का योगफल। अब अगर ये लाइन है तो बस एक छोटा सा काम आपको करना है, ये टोटल लाइन है। मुझे ये बताओ आप जिस कमरे के अंदर बैठकर पढ़ रहे हैं, अगर मैं उसमें एक दीवार लगा दूं बीच में तो उसके 2 हिस्से बन जाएंगे कि नहीं? बेटा सीधी बात है, दीवार लगेगी तो उसके हिस्से बनेंगे, एक दीवार लगेगी तो 2 हिस्से, 2 दीवार लगेंगी तो 3 हिस्से। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप लोग यहाँ पर ये जो लाइन खींच रहे हो इसका अर्थ आप दीवार लगा रहे हो, और दीवार लगा रहे हो तो इसके हिस्से बना रहे हो। और हिस्से कितने बन रहे हैं? काउंटिंग करते समय ये ध्यान रखना कि नीचे वाला हिस्सा भी काउंट होगा, होगा काउंट। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि यार ये तो मैंने गिन तो लिए तो इनको काउंट नहीं करेंगे। तो भैया मैं बता देता हूं, काउंट सारे हिस्से होंगे, सभी हिस्से काउंट होंगे। तो एक बार काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग 5 पड़ जाती है। यहां तक बोलो कोई दिक्कत? और जैसे ही ये काउंटिंग 5 पड़ जाती है तो आप सीधा 10 में 5 की गुणा करेंगे, और 10 में 5 की गुणा करते ही आपका आंसर 50 हो जाएगा। मैं समझ सकता हूं कि यहां तक आपको रत्ती भर भी परेशानी नहीं होगी, यहां तक आपको रत्ती भर भी परेशानी नहीं होगी। एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से आएंगे और बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है। दूसरी बात, मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मानकर चलो ऐसा एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं और इसमें भी समझते हैं कि टोटल आंसर कितना आ सकता है। टोटल जो आंसर हो सकता है वो कितना हो सकता है, इसे भी एक बार समझ लेते हैं। तो यहां पर समझेंगे, बताओ भाई मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ कितना आंसर हो सकता है, कितना आंसर हो सकता है, जल्दी से बताओ। लो एक और लाइन खींच देते हैं, बताओ जल्दी से कितना आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो कि क्या जवाब हो सकता है इस प्यारे से क्वेश्चन का, बोलो भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। बताओ भाई। तो यहां पर ये कह रहा है 1 2 3 4 5 6, इनको जोड़ो तो ये आएगा 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, हाँ या ना? अब टोटल हिस्से कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 की गुणा कर दो। 6 हुए तो 6 की गुणा, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 है, 126 आंसर है। थम्स अप करके बता दो क्या बात समझ में आ गई सबको, जल्दी से बताएंगे। बताओ तो जल्दी से बताएंगे एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त, क्या यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? चलो अब यहां तक हमें उम्मीद है कि आपको कोई भी मतलब गलती की गुंजाइश नहीं है और आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मेरे प्यारे वीरों, जब आप इतना कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो अब आपसे मैं और क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करवाता हूं। मुझे आप बताओ कि इस आकृति के अंदर टोटल कितने ट्राइंगल हो सकते हैं। जल्दी से एक बार काउंट करेंगे और बताएंगे कि इस आकृति के अंदर टोटल ट्राइंगल की जो संख्या है वो कितनी हो सकती है। टोटल कितने ट्राइंगल हो सकते हैं, जल्दी से बताएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे कि टोटल कितने ट्राइंगल हो सकते हैं।
जल्दी से बताओ इस आकृति में टोटल ट्रायंगल की संख्या क्या हो सकती है। इसमें क्या कुछ नई ट्रिक लगानी पड़ेगी, क्या कुछ नई ट्रिक लगानी पड़ेगी, जल्दी से बताएंगे। एक क्वेश्चन और यहां पर डिस्कस करते हैं ऐसा ही। जल्दी से बताओ क्या इसमें कोई नई ट्रिक लगानी पड़ेगी। सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे वीर कि क्या इसमें कोई नई ट्रिक लगानी पड़ेगी या सेम क्वेश्चन है। जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोलो, क्या ये सेम क्वेश्चन है या कुछ नया कॉन्सेप्ट है। सभी प्यारे साथी दोनों क्वेश्चनों के आंसर मुझे बताएंगे जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताएंगे दोनों के करेक्ट जवाब क्या हो सकते हैं। बताओ भाई। बताओ भाई, जल्दी से बताएंगे। अब देखो ध्यान से ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। गुड्डा ध्यान से समझना। जैसे मानकर चलो तुम यहां से बेस लाइन से गिनोगे तो 1 2 3 4 5, इनको जोड़ोगे तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 हो गया। अब एक बात सुनो, जैसे हमने यहां पर काउंटिंग करके टोटल जितने यहां पर हिस्से हुए थे उस हिस्से से गुणा कर दी थी, तो क्या ये पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है, क्या ये पॉसिबल है। जल्दी से बताएंगे मुझे। ये पॉसिबल नहीं है तो आपको करना क्या है कि यहां पर इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि ये लाइन यहां से यहां तक पार नहीं गई। लाइन पूरी पार जाती है शुरू से एंड तक, तब हम ऐसा करते हैं। वहां आ रही है बात समझ में। तो यहां पर करना क्या है, यहां पर अब आपको ये काउंटिंग अलग करनी है। 1 2, ये लाइन इस लाइन के ऊपर मतलब 2 नंबरिंग हुई तो 2 और 1 3 हो गए, तो ये 3 प्लस यहां पर 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6 हो गए। बढ़िया। ये 1 है तो केवल 1 ही रहेगा, और ये 1 2 तो 2 और 1 3 हो गए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इनको जोड़ो, 15 3 18 6 24 1 25 और 3 28, ये टोटल 28 हो जाएगा। टोटल 28 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, ये है 1 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इन सबको जोड़ना है एक बार। जब जोड़ोगे तो 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21 हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे वीर ये टोटल वैल्यू 21 हो गई, और ये 1 2, तो 1 और 2 3,
ये आपको अलग अलग ही काउंट करने हैं। ये 1 2, 1 और 2 ये भी 3 हो गए, 1 2 3 तो 3 2 5 और 1 6 हो गए, सही है। ये 1 2 3 ये भी 3 2 5 और 1 6 हो गए, तो 21 3 24 3 27 6 33 और 6 39, ये 39 बैठ रहे हैं इस हिसाब से। और मानकर चलो यहां पर एक लाइन और हो, ये तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर भी 1 2 ये 2 और 1 3 और जुड़ जाएंगे, तो फिर ये 39 और 3 42 हो जाएंगे। क्वेश्चन में कितने भी बढ़ा लो आप लोग, ये बात समझो, क्वेश्चन को जितना चाहो इतना बढ़ा सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक बार थम्स अप करो मेरे प्यारे वीरों, क्या कभी भूलोगे तो नहीं? जल्दी से बोलो, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा? मानकर चलो मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर जो लाइन है वो यहां पर 2 खानों में, तो 1 2 2 और बढ़ा दिए, 2 और 1 3 और बढ़ गए, तो ये टोटल 42 हो गए। यहां तक मैं कह सकता हूं कि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया। अब बताएंगे कि ध्यान से समझना, मानकर चलो आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, सवाल कहता है कि यहां पर इस तरीके से आकृति बनी हुई है, ठीक है जी। मानकर चलो ऐसे ही यहां पर एक सवाल है और यहां पर एक आकृति बनी हुई है और यहां पर आकृति कुल इस प्रकार से है, ठीक है जी। यहां पर मानकर चलो आकृति इस प्रकार से है, तो एक बार मुझे बताते चलना कि क्या क्या आंसर हो सकते हैं, बताते चलना कि क्या क्या आंसर हो सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस के, इन सभी प्रश्नों के आंसर क्या क्या हो सकते हैं। लाइन ही सीधी ना बन रही, अब की बार बनेगी, ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है भाई। इन सभी सवालों के आंसर मुझे आप बताएंगे क्या क्या हो सकते हैं, कितने कितने ट्राइंगल बन सकते हैं इन आकृतियों में, कितने कितने ट्राइंगल बन सकते हैं इन आकृतियों में, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ कितने कितने ट्राइंगल हो सकते हैं। अब ध्यान से समझना, इसमें भी आपको सेम ऐसे ही ट्राइंगल ढूंढने कि कितने ट्राइंगल हो सकते हैं, सही है जी। बताओ जल्दी से कितने ट्राइंगल हो सकते हैं, जल्दी से बोलो कितने ट्राइंगल हो सकते हैं। यहां पर भी बोलो कितने ट्राइंगल हो सकते हैं, कितने ट्राइंगल हो सकते हैं, जल्दी जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी से बताएंगे कितने ट्राइंगल हो सकते हैं। बोलो भाई, बताओ। और एक आकृति दे रहा हूं यहां पर, इसमें भी बताओ कितने ट्राइंगल हो सकते हैं, इसमें भी बताओ कितने ट्राइंगल हो सकते हैं। बताओ भाई, जल्दी से बताएंगे एक बार कितना आंसर हो सकता है इन सभी प्रश्नों का, जो अलग अलग प्रश्न हैं, सही है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट यहां पर यह कहता है कि मेरे प्यारे दोस्तों जो पहली आकृति है, गौर से समझना कैसे निकालेंगे, कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक दो, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा कमेंट वगैरह करने की, ठीक है। तो जैसे यहां पर एक तो इस लाइन से ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है, तो इसमें टोटल 2 ट्राइंगल हैं। टोटल कितने ट्राइंगल हैं इसमें? टोटल 2 ट्राइंगल हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे सवाल क्या कह रहा है ये समझो। तो यहां पर एक वर्ग है जिसके बीच में 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। हमेशा ध्यान क्या रखना है, जब कभी भी किसी वर्ग या आयत के अंदर, क्या बोलेंगे, जब कभी भी किसी वर्ग या आयत के अंदर 2 या 2 से अधिक रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती हैं, तो कुल खाने गिनकर
दो की गुणा कर देते हैं। क्या बोला? कुल खाने गिनकर दो की गुणा कर देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो कैसे गिनेंगे खाने? 1 2 3 4, और 4 में अगर 2 की गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब ये 2 की गुणा क्यों हुई? क्या ये बात समझने लायक नहीं है? हाँ जी, है तो समझने लायक, लेकिन क्या क्यों हुई है? एक्चुअल में ये एक ट्रिक है कि जब कुल खाने गिनकर 2 की गुणा आपको करनी है, मानकर चलो आप कहना चाहते हैं कि भैया मुझे 2 की गुणा नहीं करनी, तो मत करो, आप ऐसे समझ लो। देखो, इस लाइन से जब जाओगे, भाई 4 तो आपने छोटे छोटे बनाए, इस लाइन से आओगे तो एक ये बड़ा ट्राइंगल बनेगा, और इसी लाइन से एक ट्राइंगल ऊपर ये वाला बनेगा, और जब इससे 2 बने तो इस लाइन से भी 2 ट्राइंगल बनेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये मामला है। ये है जब आप 2 की गुणा करते हैं। आप चाहो तो गिन भी सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया है। सही है, आगे समझो। यहां पर 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 खाने। डायरेक्ट 6 में 2 की गुणा कर दो, 12 है। लेकिन ध्यान रखना, जब वर्ग या आयत के अंदर 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटें तभी आपको ऐसा करना है, अन्यथा नहीं करना है। और ये आया 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 में 2 की गुणा करोगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे गुड्डा? तो यहां पर ये बताओ कि 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इसमें और 8 इसमें, 16 तो पहले से ही है। 16 तो पहले से ही है। अब कैसे कर सकते हैं? और जब 16 पहले से तो इन दोनों से मिलकर भी तो बना होगा कुछ ना कुछ। जी हां, आप इसे चेक करो तो ये भी एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। और जब आप इस उल्टे वाले को चेक करेंगे, ये भी एक ट्राइंगल है। तो 2 ट्राइंगल इसमें और बढ़ गए, तो ये 16 + 2 18 ट्राइंगल हो जाएंगे। कितने ट्राइंगल हो जाएंगे? 18 ट्राइंगल हो जाएंगे। सही है मेरे प्यारे दोस्तों? जब आप इसे गिनेंगे तो 8 इसमें है, 8 इसमें है, और 8 इसमें है। सही है। तो मेरे प्यारे वीर क्या बोलेंगे? यहां पर, यहां एक और लाइन बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना? एक और स्टेप बढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब समझो। तो यहां पर 8 दिया, इन सबको जोड़ोगे तो ये 24 हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहां से चलूंगा तो एक ट्राइंगल ये आएगा, एक ट्राइंगल, और यहां से चलूंगा तो दूसरा ये आएगा। और 2 अगर ऐसे है तो 2 उल्टे भी हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये 2 और 2 4 और हो गए, और ये 24 और 4 28 ट्राइंगल हो गए। ये टोटल 28 ट्राइंगल हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, तो 8 पंजे 40 हो गए। इन सबको जब आप जोड़ोगे तो ये टोटल 40 हो जाएंगे। सही है। और ऐसा नहीं है कि आप इससे बड़ी नहीं बना सकते, इस डिजाइन को जितना चाहो उतना बना सकते हो, जितना चाहो उतना ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ध्यान से समझना। तो यहां से एक ट्राइंगल तो मैं यहां तक लूंगा, तब ये हो जाएगा 1, यहां पर ये 2, यहां पर ये 3, यहां पर ये 4, और ये 5, और 5 नीचे तो 5 ही ऊपर बनेंगे। तो कहने का मतलब हुआ 1 2 3 4 5, 8 पंजे 40, और 5 नीचे और 5 उल्टे वाले, तो 10 और हो जाएंगे। 40 में जब आप 10 जोड़ दोगे, जब आप 40 + 10 कर दोगे तो 40 + 10 50 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? ये टोटल 40 और 10 50 हो जाएगा। बात समझ में आई है कि नहीं? मेरे प्यारे वीरों, आज की क्लास थोड़ी छोटी ही रही है आप लोगों की। तो मैं आपको बता रहा था तबीयत ठीक नहीं थी, लेट हो गया थोड़ा सा। और मेरे प्यारे दोस्त, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है,
एक सप्ताह और लगेगा अभी आपके सिलेबस में। लगभग मैंने 15 तारीख के आसपास तक यही बताया था कि 15 अगस्त के आसपास तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। अब क्लास को इतना ही रखेंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी मुझसे लगातार कल भी पूछ रहे थे, कल मैं आपको बताना भूल गया था, आज भी पूछ रहे थे आप लोग आते ही कि भैया क्या रहा वहां। तो बाबू वहां कुछ ऐसी स्थिति रही कि सच में कांपने वाली स्थिति है। आप सभी को पता है कि जन्मदिन के दिन मैं वृद्धाश्रम गया था। वहां पर ये मन था मेरा जाने का कि एक बार देख के आता हूं वो लोग कैसे रहते होंगे। तो वहां जाकर पता चला कि वो लोग बड़े हर वक्त परेशान रहते हैं। परेशान मतलब कैसे, किस परेशान इन द सेंस क्या, जो वहां पर देख रेख करते हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो वो बोले कि ये जो यहां पर बड़े बूढ़े रहते हैं, ये सुबह को जब उठते हैं तो इस उम्मीद से उठते हैं कि आज इनके बेटे इनको यहां से लेके जाएंगे, इनके बच्चे आज यहां से इनको ले जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, जैसे ही कोई गाड़ी आके रुकती है तो ये तुरंत गाड़ी के पास भागने की कोशिश करते हैं। इनको लगता है कि हमारे बच्चे आ गए हमें लेने के लिए। और मेरे प्यारे गुड्डा, शाम होते होते इसी उम्मीद से बच्चा आता नहीं है और ये सो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं सिस्टम ऐसा है कि जब वो सोते हैं तो ये बात करते हैं आपस में कि आज मेरे बच्चे को टाइम नहीं मिला होगा। वो पता है बहुत बड़ा बिजनेस चलाता है, तुम देखना कल जरूर आएगा। आज उसके हो सकता है कहीं गया हो। मेरे बेटा के पास बहुत बड़ी कार है, मेरे बेटा के पास बहुत बड़ी बड़े बिल्डिंग हैं, मतलब मकान हैं, बहुत फ्लैट हैं, विदेश में बिजनेस है, ये है वो है। सच में दिल दुख गया कि ऐसे अमीर होने से क्या फायदा जब अपने माता पिता को भी अपने पास ना रख सको। आप अपने माता पिता को पास ना रख सको। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, ये आएगा 1 2 3 4 5, तो 8 पंजे 40 और 10 50। ठीक तो है भाई? तो यहां तक बात समझ में आई। तो कहने का मतलब क्या है, 8 कहां नहीं जोड़े मैंने 8, ये आएगा 1 2 3 4 5 ही और 5 ऊपर, तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये 6 खाने हैं तो यहाँ पे एक और बढ़ा दो, तो 8 छिंग 48 और 10 58 हो जाएगा। ठीक है, 48 प्लस 10 इजकल टू 58। अब ओके है, एक कम गिना था हमने। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे पैसे होने से फायदा क्या है जब हम अपने माता पिता को भी साथ ना रख सके। हालांकि मैंने अभी सुबह वीडियो अपलोड की है, आप लोग चाहो तो देख लेना एक बार जाके, लेकिन उस कमेंट में उसमें एक कमेंट करके मुझसे प्रॉमिस भी करना कि भैया हम कितने भी बड़े हो जाएंगे, कितना भी धन कमाएंगे, पर माता पिता को कभी नहीं भूलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जरूर देख लेना। और हाँ, मैं एक चीज और बता, हेलो हेलो, हाँ जी, अब आवाज आ रही होगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग आवाज नहीं आ रही थी उसके लिए सॉरी। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी से, मतलब मान के चलो मेरी आईडी बना के आपसे पैसे मांगता है, तो किसी को एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, ओरिजिनल केवल एक ही आईडी है, संदीप चौधरी RWA। एस बड़ा है, बाकी सब लेटर छोटे हैं। और इस नाम से आपको हो सकता है और भी आईडी मिल जाए, लेकिन जिस पर 149 के कम से कम है, केवल वही ओरिजिनल है। इसके अलावा क्योंकि 1 2 टीचरों के साथ ऐसा हुआ है
जिनकी आईडी बनाकर बच्चों से रुपए मांग लिए किसी ने। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी रुपया मांगे तो भैया ये कह देना संदीप भैया को रुपयों की कोई जरूरत नहीं है, वो मांगेंगे तो हमसे डायरेक्ट क्लास में आके बोल देंगे या डायरेक्ट हमारे घर आ जाएंगे। किसी को चवन्नी देने की भी, 1 रुपया की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर इतने या इससे ज्यादा हैं तो वो मेरी है, नहीं तो नहीं है। दूसरा, हाँ सर कहाँ, भाई इसी पे ही डाली है मैंने, आज सुबह ही डाली है, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि एक बार सभी प्यारे साथियों से ये जरूर कहूंगा कि एक बार ये जरूर वादा करना कि भैया कितने भी बड़े हो जाएंगे पर अपने माता पिता को नहीं भूलेंगे, क्योंकि माता पिता की वजह से ही हम होते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, माता पिता को कभी नहीं भूलना है, ठीक है। मैंने आज ही वो वृद्धाश्रम वाली वीडियो अपलोड की है, एक बार जाके देखना, लेकिन वादा जरूर करना कि भैया देखकर कि हम कभी अपने माता पिता को नहीं भूलें, क्योंकि माता पिता की वजह से ही हम हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।